Canon EOS R5 8K at 30 frame per second and 4K at 120 frame per second. क्या 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 Assalamualaikum. I hope you guys are all well and welcome to another video. First of all, I would like to thank each and every one of you who is watching my videos and being here on my channel. But if you are new here, then do consider subscribing my channel because it would be appreciated. Well, 2020 ने all over the world हम फोटोग्राफर्स की लाइफ में बहुत दुख दिए हैं, बट इस दफ़ा 2020 हम फोटोग्राफर्स को एक बहुत बड़ा सुख देने जा रहा है, बट वो भी एक दुख की पैकिंग में. मैं आप लोगों को आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा. बट द हॉट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज़ Canon just released the beast of the world, the best mirrorless camera of the date, Canon EOS R5. Well, if you are a photographer or filmmaker या किसी भी तरीके से आप लोगों का फोटोग्राफी बिजनेस से लिंक है, then do watch this video till the end because इस वीडियो में मैं इस रिलीज से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो भी प्रैक्टिकल एंड रियल सिनेरियो बेसिस पे. ऑल्सो मैं बात करूँगा आने वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कि बहुत रैपिड चेंज ले रही है, तो उसके बारे में हम फोटोग्राफर्स को कौन सा रवैया इख्तियार करना चाहिए या कि हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम इस टेक्नोलॉजी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और कैसे हमने मार्केट के साथ चलना है. सो दिस वीडियो विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू. ऑल्सो मैंने इस वीडियो को मज़ीद ईजी और सिंपल रखने के लिए इसको पॉइंट्स में और कुछ हेडिंग्स में डिवाइड किया है जो कि ये हैं. अगर आप लोगों को इसमें से किसी एक पॉइंट के बारे में जानना है तो आप मेरी वीडियो को फॉरवर्ड करके डायरेक्ट उस पॉइंट पे जा सकते हैं, बट अगर आप पूरी वीडियो भी देखना चाहें तो डेफिनेटली आपकी इन्फॉर्मेशन में काफ़ी इजाफा होगा. तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप टू द पॉइंट्स. Well, a couple of years ago, Canon was the most favorite camera among the photographers all over the world. खासतौर पर उसकी 5D सीरीज़ और 1DX सीरीज़ वो बहुत ज़्यादा फोटोग्राफर्स की फेवरेट तरीन सीरीज़ मानी जाती थी एंड इट वाज एक्चुअली वो मेरी भी फेवरेट थी. बट देन सोनी टेक ओवर इन द मिररलेस टेक्नोलॉजी एंड सडनली उसने कैनन को बुरे तरीके से टेक्नोलॉजी में, फीचर्स में, डिज़ाइन में, पोर्टेबिलिटी में, इन एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट में उसको पीछे छोड़ दिया और बहुत बुरे तरीके से पीछे छोड़ दिया. देन कैनन ने भी स्टेप इन किया इन मिररलेस टेक्नोलॉजी और उसने अपने काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स भी लॉन्च किए, बट उसका कोई भी मॉडल सोनी को बीट नहीं कर सका बिकॉज सोनी वॉज ऑफरिंग द बेस्ट. बट राइट नाउ आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले की ये 100% कन्फर्म न्यूज़ है कि कैनन EOS R5 एंड EOS R6 30 जुलाई 2020 में कंफर्म रिलीज़ होने जा रहा है. नॉट द लेस बल्कि उसके प्री प्रोडक्शन मॉडल्स ऑलरेडी फोटोग्राफर्स को दिए जा चुके हैं ताकि वो उसके ऊपर टेस्टिंग कर सकें और वो अपनी फाइनल प्रोडक्ट रेडी कर सकें बिफोर द रिलीज़ डेट. बट ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं होती है. पाकिस्तान में एंड कंज्यूमर की राय मायने नहीं रखती है. हम लोगों को सिर्फ ला के प्रोडक्ट थमा दी जाती है और प्री प्रोडक्शन मॉडल तो दूर की बात है, रिलीज़ डेट के बाद भी हम लोगों को काफ़ी लेट जाके वो मॉडल देखना शायद नसीब हो क्योंकि यहाँ की मार्केट हमेशा बाहर की मार्केट से बहुत स्लो होती है. बट वन थिंग फॉर श्योर which is 100% confirmed and that is 30 July 2020 is the release date of Canon EOS R5 and EOS R6. Well, अगर डिज़ाइन पे बात करें तो जो लोग Canon की 5D सीरीज़ के डिज़ाइन से फेमिलियर है तो इट्स डिज़ाइन इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट डिज़ाइन बट डेफिनेटली इन अ स्मॉलर एंड अ लाइटर वर्जन क्योंकि ये एक मिररलेस कैमरा है. बट बैक पे उसी तरीके से सेम जॉयस्टिक एंड डायल वगैरह काफ़ी कुछ उससे सिमिलर कर दिया उन्होंने और टॉप पे भी उसी तरीके से छोटी स्क्रीन जिस पे आपकी सेटिंग इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी विच इज़ वेरी कन्वीनियंट. बट इसके डिज़ाइन में आप लोगों को एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है जो कि हर फोटोग्राफर और फिल्म मेकर का ड्रीम होता है विच इज़ अ फुल फ्लेज कंप्लीट आर्टिकुलेटेबल टच LCD. यस. तो अभी आप लोग अपनी सीट बेल्ट वगैरह बांध लें और जिस चेयर पे बैठे हैं उसका हैंडल वगैरह ज़ोर से पकड़ लें या एक गिलास पानी वगैरह मंगवा लें. तो हो सकता है ज़रूरत पड़े क्योंकि मैं भी प्राइस देखने लगूँ तो इकट्ठे देखते हैं. लेट्स गूगल इट. रिलीज प्राइस ऑफ कैनन EOS R5 $3,899 which is 6,47,200. वेल मेरा ख्याल है कि मैं R5 फिर नहीं लूँगा, मैं R6 ले लूँगा. तो मैं R6 की प्राइस सर्च करता हूँ google.com एंड रिलीज प्राइस ऑफ R6 $2,499.
$499, which is 4,14,800। वेल एक बात तो कंफर्म हो गई है कि ये मॉडल्स एक हाई प्राइस टैग के साथ आ रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक एक्सट्रीमली बजट डिस्टर्बिंग किस्म की चीज़ होगी और बहुत सारे लोगों के लिए आउट ऑफ रीच। वेल अब स्पेक्स की तरफ आते हैं, और स्पेक्स के अंदर मैं आप लोगों को वो कायदा पढ़ के नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर ये सब कुछ होता है। अगर आपको वो चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में दे दूंगा, आप उसको डिटेल में बैठ के बेशक पूरा दिन पढ़ते रहिएगा। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को वो मेन चीज़ें मेंशन करूँगा जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी हैं, और जिसकी वजह से मैंने स्टार्ट में जो मेंशन किया था कि वर्ल्ड्स बेस्ट कैमरा ये हो सकता है, जो कि आने पे पता चलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली इट विल। वो सारी स्पेक्स मैं आप लोगों को इधर मेंशन करता हूँ। सो इट्स 45 मेगापिक्सल फुल फ्रेम सेंसर विद DIGIC X processor, which is Canon's new technology, of course. 8K at 30 frame per second and 4K at 120 frame per second. क्या क्या क्या? हाँ जी भाई, 120 फ्रेम, वो भी 4K पे, और भाई 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजर, और भाई 12 बिट रॉ वीडियो, और कॉन्टिन्यूस पिक्चर शूटिंग में कैपेबिलिटी है 12 फ्रेम पर सेकेंड, विच इज इनसेन। रियल टाइम आई ऑटो फोकस, ह्यूमन एंड एनिमल बोथ। और सबसे हिला देने वाली चीज जिसका आप लोगों ने शायद पहले नाम ना सुना हो, विच इज CF एक्सप्रेस मेमोरी कार्ड्स। ये मेमोरी कार्ड्स आप लोगों को आगे काफ़ी परेशान करने वाले हैं। द प्लस पॉइंट इज़ के 4K और 8K में ये वीडियो क्रॉप नहीं देगा आपको, डायरेक्ट फ्रॉम सेंसर कंप्लीट फुल फ्रेम फुटेज होगी, उसके अंदर क्रॉप फैक्टर नहीं होगा। बट द डाउन साइड इज़ के फुल HD 1080p में आप लोगों के पास 120 फ्रेम की ऑप्शन नहीं है, 60 फ्रेम की ऑप्शन है। तो आप लोगों को अगर 120 फ्रेम बनाना है तो आप लोगों को 4K पे शूट करना पड़ेगा। वन मोर डाउन साइड जो कि प्री प्रोडक्शन मॉडल्स में मौजूद है, एंड आई होप के फाइनल प्रोडक्ट में मौजूद ना हो, दैट इज़ हीटिंग इशूज़। जो कि हीटिंग इशूज़ की वजह से इसकी 8K पे सिंगल क्लिप की मैक्सिमम रिकॉर्डिंग लिमिट 20 मिनट्स है और 4K पे 25 मिनट्स है, विच इज़ वेरी इनअप्रोप्रिएट। सेकंड पे बात करते हैं EOS R6 की, विच इज़ 20 मेगापिक्सल, जो कि मेरे मुताबिक थोड़ा सा कम है, और इसके अंदर 8K रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं है, बट इसके अंदर आप 4K रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी 60 FPS पे, जो कि करंटली सोनी कैमरा से अभी भी बेहतर है। इसके अलावा बाकी फीचर्स आप डिटेल में R6 के भी देख सकते हैं, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में दे दूंगा आपको। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बैड न्यूज़ दे दूं, विच इज़ कि CF एक्सप्रेस कार्ड्स जो हैं ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव कार्ड्स हैं, और आप लोगों को ये बहुत हाई कैपेसिटी में लेने पड़ेंगे। मतलब ये 64 GB या 128 GB वाला मजाक अब नहीं रहेगा, इसके ऊपर आपको 512 GB मिनिमम लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ 1 TB या 2 TB का कार्ड लेना पड़ेगा। उसकी भी मैं रीज़न आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्यों। बट उससे पहले आप लोगों को मज़ीद डराने के लिए मैं आप लोगों को इनकी कार्ड्स की एक रफ़ एस्टिमेटेड प्राइसेस बताता हूँ जो कि एक्सपेक्टेड हैं। 64 GB कार्ड इज़ ऑलमोस्ट $109, विच इज़ पाकिस्तानी 18,000। 128 GB card is almost $199, which is 33,000 Pakistani rupees. 256 GB card is almost $399, which is 66,200 Pakistani rupees. 512 GB card is for $600, which is 99,600 rupees. 1 TB card is almost for $789, which is almost 1,30,000. 2 TB card is almost for $999, which is 1,65,800 rupees. तो सवाल यहाँ पे ये उठता है मालिक कि इतने महंगे कार्ड्स इन कैमराज में कौन डालेगा और कैसे अफोर्ड होंगे, और क्या ज़रूरत थी कैनन वालों को इस कैमराज में ये वाले कार्ड सपोर्ट करवाने की। हम वही SD पुराने कार्ड चाइना वाले डाल के गुजारा कर लेते हैं। तो भाई इन पुरानी बातों से बाहर आए, फ्यूचर इज़ हेयर। तो भाई ये जो 8K 12 बिट रॉ फुटेज है ना जो आप इस कैमरा से बनाओगे, वो 2600 MB/s पे शूट होगी। यस, 2600 MB/s, विच इज़ 2.6 GB/s।
डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो भाई 2.6 GB का मतलब पता है आपको कि अगर आप 64 GB का कार्ड डालते हो ना तो उसके ऊपर भाई 32 सेकंड की वीडियो बनेगी। हाँ जी, मज़ा आ रहा है, कुछ स्वाद आ रहा है अंदर से, कुछ जोश निकल रहा है अंदर से बाहर। 1 टेराबाइट का कार्ड अगर आप यूज़ करोगे ना तो फिर आपका जाके कुछ थोड़ा बहुत गुजारा होना है, आपकी ज़िंदगी थोड़ी सुकून में गुजरेगी। अदरवाइज़ तो 1 टेराबाइट का कार्ड आप लोगों को 1,30,000 रुपये का मिलेगा, विच इज़ कंपेटेबल विद दिस डिवाइस। अदरवाइज़ आप लोग अगर वो यूज़ नहीं करेंगे तो इट्स जस्ट लाइक कि आप मर्सिडीज़ या BMW ख़रीदें और उसमें सुजुकी मेहरान का इंजन डाल लें। तो भाई अभी तक आप लोगों को ये तो क्लियर समझ आ चुकी होगी कि कैनन EOS R5 की गेम थोड़ी, बट बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है, मैं आपको थोड़ा सा और डराता हूँ। ये तो सिर्फ कैमरा था, अब बात करते हैं इसके लेंसेज की और उनकी प्राइसेस की। कैनन की रिकमेंडेशन के मुताबिक और क्योंकि मिररलेस में ये उनकी टॉप सीरीज़ है तो आपको उन लोगों के टॉप प्रीमियम लेंसेज यूज़ करने पड़ेंगे इसके साथ टू गेट द ट्रू रिजल्ट्स, जो कि हाईली एक्सपेंसिव है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। लेंसेज में उनकी RF सीरीज़ है जो कि इसका कंपेटेबल है, जिसकी 1 by 1 मैं आप लोगों से प्राइस शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कैनन RF 15-35 f2.8 लेंस की, विच इज़ $2,300 लेंस, जो कि पाकिस्तान में अगर उसको कन्वर्ट करें तो समहाउ 3,81,000 का लेंस बनेगा। फिर बात करते हैं कैनन RF 24-70 mm f2.8 की, विच इज़ ऑल्सो एट द सेम प्राइस 3,81,000 पाकिस्तानी रुपीज़। देन बात करते हैं कैनन का एक ऐसा लेंस जो कि उन्होंने अपने मिररलेस के लिए लॉन्च किया है, विच इज़ इनसेन 28 से 70 mm f2.0 आइडियल। और सिर्फ आइडियल नहीं, उसकी प्राइस है $3,000, विच इज़ 4,97,000 पाकिस्तानी रुपीज़। फिर बात करते हैं उस लेंस की जो कि फोटोग्राफर्स में, ख़ासकर वेडिंग फोटोग्राफर्स में बहुत कॉमनली यूज़ होता है, विच इज़ कैनन RF 24 से 105 mm f4, विच इज़ $1,099 एंड दैट इज़ 1,82,400 इन पाकिस्तानी रुपीज़। देन बात करते हैं कैनन RF 50 mm 1.2 की, विच इज़ $2,300 लेंस, विच इज़ इन पाकिस्तानी रुपीज़ 3,81,000 रुपीज़। देन बात करते हैं कैनन RF 85 mm 1.2 लेंस की, क्योंकि 1.2 लेंस कैनन का जो पहला था DSLR में जो चलता था वो भी एक लेजेंड लेंस माना जाता है, तो उन्होंने सेम वही चीज़ अपने मिररलेस कैमरास के लिए भी बनाई है, बट दिस वन इज़ फॉर $3,000, विच इज़ 4,97,000 इन पाकिस्तानी रुपीज़। और एंड पे बात करते हैं कैनन RF 70-200 mm f2.8 की, विच इज़ $2,699 लेंस, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 4,48,000 बनता है अप्रॉक्सीमेटली। अब बात करते हैं कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर या फिल्म मेकर को इस मिररलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर स्विच करने के लिए जो कि कैनन अब लॉन्च कर रहा है, क्या बजट रिक्वायर्ड होगा। और इसके अंदर मैं स्पेसिफिकली उन चीज़ों का मेंशन करूंगा जो कि मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है, जो कि सब कुछ मैं लाजमी रखता हूं अपने पास। सबसे पहले मेरी नज़र में एक एक्स्ट्रा वाइड एंगल लेंस होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली वो 16 से 35 होता है, इसके अंदर हमारे पास 15 से 35 mm की ऑप्शन मौजूद है। सेकेंडली एक स्टैंडर्ड जूम लेंस जो कि 24-70 mm होता है। थर्डली 50 mm विच इज़ अ मस्ट। देन एक 85 mm बहुत ज़रूरी लेंस है जो कि इसके अंदर भी मौजूद है। और उसके बाद 70 से 200 mm वो भी एक मस्ट हैव लेंस है। इन सब लेंसेज के साथ एक कैनन EOS R5 की बॉडी अगर परचेज़ की जाए तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड $16,500, विच इज़ 27,38,000 पाकिस्तानी रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। और अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं यार मैं थोड़ी सी मियाना रवि इख्तियार करता हूँ और मैं R5 की बॉडी नहीं लेता, मैं R6 की बॉडी ले लेता हूँ और ये सब लेंसेज परचेज़ कर लेता हूँ, then it will cost you around $15,000, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में ऑलमोस्ट 25 लाख रुपीज़ बनते हैं। हेलो यार, वो किडनी का पूछा था, क्या रेट लग जाएगा मैक्सिमम? और ये प्राइसेस विदाउट मेमोरी कार्ड्स हैं, मेमोरी कार्ड्स आपने इसके बाद परचेज़ करने हैं। ओके
सो मैंने आप लोगों को इसकी प्राइसेस बता के काफ़ी डराया है, एट द सेम टाइम इसके इनसेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के फीचर्स भी बताए हैं जो कि किसी की भी ड्रीम है कि उसके कैमरा में मौजूद हो। तो नो डाउट ये कैमरा एक बहुत लेवल का कैमरा होने वाला है। तो कंक्लूजन क्या है इन सारी बातों का? वेल, अगर मेरे से पूछेंगे तो इन सारी बातों से मैंने 2-3 चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा। दैट इज़ कि टेक्नोलॉजी में एक रैपिड चेंज आ गया है वन मोर टाइम। अब आप 4K से 8K की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो 1080p वाला जो फैक्टर था ना, वो ख़त्म होने वाला है, वो दी एंड हो जाएगा अनकरीब। आज नहीं तो कल, नहीं तो 1-2 सालों में आप लोगों को स्विच करना पड़ेगा। यू हैव टू मूव विद द टेक्नोलॉजी, अदरवाइज़ आप बहुत पीछे रह जाओगे। सो बी प्रिपेयर्ड राइट नाउ। शायद ये इतना ज़रूरी नहीं होगा, अभी आएगा एकदम से मार्केट में और लोग आहिस्ता आहिस्ता इसके यूज टू होंगे। इतनी जल्दी शायद ये स्टेप अप ना करे, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद कर भी जाए। सो मेंटली आप लोग प्रिपेयर रहें। पर्सनली अगर आप मेरा ओपिनियन लेंगे कि मैं क्या करना चाहूँगा ऐसी कंडीशन में, तो डेफिनेटली आई विल स्टे विद सोनी और मैं सोनी के नेक्स्ट मॉडल के आने का वेट करूँगा। बिकॉज इतनी बिग और इतनी एक्सट्रीम इनोवेशन के बाद आई बिलीव एंड आई होप कि सोनी खामोश नहीं बैठेगा और वो अपने नेक्स्ट आने वाले मॉडल्स में ये सारे फीचर्स हमें देगा। बट अगर सोनी अपने आने वाले मॉडल्स में हमें फैसिलिटीज़ नहीं देता, देन डेफिनेटली वी हैव टू थिंक टू स्विच ओवर कैनन अगेन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो इज़ फ्रूटफुल फॉर यू। इफ सो, देन गिव मी thumbs up, and if you're new here, then do consider subscribing my channel because it would be appreciated. Well, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until that time, अल्लाह हाफ़िज़।